डबवाली में इंटरनेशनल ब्रांड का पहला शोरूम। विंटर सीजन पर ड्यूक ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीदने पर एक के साथ एक फ्री। यूएस पोलो, प्यूमा और फ्लाइंग मशीन पर भी बाय वन पर 30% की छूट और एक से ज्यादा खरीदने पर 40% की छूट। सीमित समय के लिए ऑफर। चौटाला हाईवे, पंजाब सिंध बैंक के पास, अग्निकांड के सामने। नमस्कार, अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। विधायक अमित सिहाग की ओर से आगामी विधानसभा बजट के लिए अहम मांगे भेजी गई है, जो कि आगामी बजट सेशन के लिए हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने हल्के के लिए मांगों को सरकार के पास भेज दिया है। मीडिया से बातचीत में विधायक अमित सिहाग ने बताया कि उन्होंने कानून व्यवस्था, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग व रोजगार, खेल, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी स्थानीय निकाय आदि की संबंधित मांगे बजट सेशन के लिए, जो कि बजट सत्र के लिए उन्होंने भेज दी है, जहां पर मुख्य रूप से विधायक की ओर से 12 ऐसी मांगे हैं जिनको इस बार सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सबसे पहले उन्होंने डबवाली में 2013 में बने कालोना खरीफ चैनल के असली नक्शे को बदलकर मूल GBSM लिंक चैनल को टेल से गांव चकफरीदपुर ले जाने का फैसला कर लिया है। इस पर सवाल किया है और इसमें उन्होंने सिंचित होने से वंचित रहेंगे क्या, ये जितने भी खेत हैं उनके बारे में सवाल पूछा है। साथ ही डबवाली में कितनी आंगनबाड़ी केंद्र है, उनकी स्थिति में क्या है, उनके भवनों में वो स्थापित है या नहीं, ये सवाल पूछा गया है। और इसके साथ ही उन्होंने खंड डबवाली ओढ़ा में ई-लाइब्रेरी व जिम खोलने के प्रस्ताव पर सरकार ने किन गाँवों को चिन्हित किया है, पुस्तकालय, जिम में क्या क्या सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मृत पशुओं के दाह संस्कार के लिए हर जिले ब्लॉक में विद्युत शव दाह गृह शुरू किए जाएंगे। कब इस पर काम होगा, ख़त्म होने की संभावना क्या है। और साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि सब्जी मंडी में कमीशन एजेंटों, वेंडरों की नई सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, किस स्टेज पर है। और किसानों से फसल खराब बीमा योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितना प्रीमियम वसूल किया गया, इसकी जानकारी दी जाए। खराबा बीमा मिला था, उनका विवरण क्या है, मुआवजा मिलना बाकी है कितना, ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। गंगा गांव के निवासियों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएँ, ये भी सवाल पूछा है। सीवरेज सिस्टम इत्यादि कब पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्राथमिक पाठशाला नवंबर जो कि नंबर है 18802 में डबवाली के गुरु गोविंद सिंह के स्टेडियम में संचालित प्राथमिक पाठशाला को खुद का भवन उपलब्ध कब करवाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चौटाला के सिमाने हॉस्पिटल में आवश्यकताओं में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए क्या परिवर्तित वहां पर किया जा रहा है। शिशुओं की मृत्यु शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कदम उठाया। नशे की ओवरडोज से वर्ष 2022 में हल्का डबवाली में कितनी मौतें हुई। 19, 20, 21, 22 में तस्करों पर कितने केस दर्ज किए गए, कितने तस्करों पर कार्रवाई हुई। डबवाली कालांवाली में नशे को रोकने के लिए क्या ठोस कदम सरकार अपना रही है। साथ ही बंदरों से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। डबवाली में घूम रहे बेसहारा गौवंश के रखरखाव के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। क्या नंदीशालाओं, गौशालाओं को आर्थिक सहायता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। गौवंश को उपयुक्त चारा मिल सके, गौशालाएं अधिक मात्रा में बेसहारा गौवंश को संभाल सके। तो ये तमाम सवाल हैं जो सरकार उनके उपरोक्त प्रश्नों का जवाब सकारात्मक रूप अपना कर देगी। जनहित में उनकी मांगों को भी पूरा करने का काम करेगी। अमित सिहाग ने ये उम्मीद जताई है। वो खुद बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। राम राम, सत श्री अकाल। आपका अपना अमित सिहाग। साथियों, सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यही कामना करता हूं कि बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती आप सभी पे सुख समृद्धि बरसाए। साथियों, बजट सत्र आने वाला है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैंने सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष हल्के से संबंधित कुछ अहम मांगे भेजी हैं। पिछले वर्षों में जहां कुछ मांगों को सरकार ने सम्मिलित करने का भी काम किया था, जिसमें से अहम मांग थी हड्डा रोड़ी की जो समस्या है उससे पार पाने के लिए मैंने विद्युत संचालित शवदाह की मांग की थी, जिससे ठीक ढंग से ये जो मृत पशु हैं उनका निस्तारण किया जा सके कि हर एक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इसका सरकार को बनाना चाहिए। सरकार ने इस मांग को माना था पर अभी तक उसको पूरा नहीं किया धरातल पर। साथ में ही पिछले साल मैंने ये सुझाव रखा था बजट के लिए कि कुछ गांवों के समूह को बनाकर शिक्षा और स्वास्थ्य को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को के लिए तरफ प्रेरणा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि कुछ गांव का समूह बनाकर ई-लाइब्रेरीज, आधुनिक ई-लाइब्रेरीज और जिम की स्थापना की जाए। सरकार ने उसके लिए भी घोषणा की थी और हमने बकायदा दोनों ब्लॉक्स के लिए एक सूची भी भेजी थी, हालांकि उसको भी अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया। तो इस साल भी मैं प्रयास कर रहा हूं और कुछ
अहम मांगे सरकार के समक्ष डवाली हलके से संबंधित भेजी हैं, जिसमें मुख्य मांग है, जिसको मैं निरंतर शुरुआत से उठाता आया हूं, कि डबवाली को जिला या पुलिस जिला बनाया जाए। जो नशे की बढ़ती हुई समस्या रही है, बहुत भयंकर रूप जो धारण कर चुकी है। पिछली बार मैंने सत्र के अंदर सरकार को एक तरीके से अल्टीमेटम भी दिया था कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए अगर सरकार गंभीर है समस्या पे। तो इस बार भी वही मांग कर रहा हूं। उसके साथ साथ जहां पर सिंचाई की सुविधा है, जवानी बचाओ किसानी बचाओ का हमारा नारा है, और मैं शुरुआत से कालुआना खरीफ चैनल, तिगड़ी खरीफ चैनल को दोबारा मंजूर करवाए जाने के लिए मांग उठाता आया हूं। फिर से मैंने उस मांग को भेजा है। साथ में जो रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे के जो दूसरे गांव हैं उनके किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। वहीं पर शिक्षा के लिए मैं मानता हूं कुछ स्कूल्स को अपग्रेड करवाने की आवश्यकता है। मैंने खुद निरीक्षण किया इन स्कूलों का, और जानकारी प्राप्त करके मैंने जो मापदंड पूरे करते हैं स्कूल्स, उनमें से 3 को इसमें अपग्रेड करने के लिए भेजा है। जो हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनको बनाया जाए, जिसमें अबूब शहर का गर्ल्स स्कूल है, और वहीं पे सक्ता खेड़ा और मौजगढ़ के भी हाई स्कूल की जो कोएड स्कूल्स हैं उनका भी मैंने प्रस्ताव भेजा है। साथ में जो 40 एकड़ भूमि हमारे पास शेरगढ़ गांव में पड़ी हुई है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन विभाग के अंतर्गत, उसमें स्किल यूनिवर्सिटी या किसी तरह के इस तरह के कोर्सेज चलाए जाएं और एक बड़ा ढांचा क्रिएट किया जाए कि लोगों को, युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर प्रशिक्षण भी मिल सके और आगे रोजगार के और साधन खुल सके। वहीं पर साथ में मैं मानता हूं कि अगर रोजगार पैदा करना है और किसानों को बेहतर सुविधाएं देनी है, तो उसके लिए मैंने अबूब शहर के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमारे यहां पर बागवानी का बहुत बड़ा रकबा है, तो सिट्रस मंडी और साथ में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अबूब शहर में लगाया जाए। साथ में बनवाला गांव में पंचायती भूमि पर हमारे यहां पर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का भी बड़ा अच्छा, मैं मानता हूं, छोटे छोटे कारखाने खुले, तो उसके लिए भी एक बड़ा उद्योग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित सरकार कोई कारखाना लगाए। वहां पर खेल से संबंधित जो हमारा गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम है उसको आधुनिक, ये बारी बारी मैं मांग उठाता रहा हूं कि मॉडर्नाइज किया जाए, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, सब फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारा टैलेंट है हमारे गांव के अंदर, हमारे क्षेत्र में। मगर जो दूसरे हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है या अंबाला वाला हिस्सा है, वहां जो सुविधाएं हमारे पास नहीं है, उन सुविधाओं को यहां लाने के लिए सरकार से मैंने मांग की है। साथ में जैसे मैंने हड्डा रोड़ी की बात आपको बताई, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ, तो डवाली ओडा ब्लॉक में एक हड्डा रोड़ी जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की जो मांग रखी थी उसको पूरा किया जाए। और साथ में शहरवासियों के लिए जो हमारा पुराना, जो काफी सारा जो हमारा एरिया पड़ा हुआ है, जहां पहले ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, अस्पताल हुआ करता था, उस क्षेत्र की जो बिल्कुल भूमि का उपयोग नहीं किया जाता, उसको मिलाकर कोई पार्क शहरवासियों के लिए एक अच्छा रिक्रिएशनल फैसिलिटी, स्पोर्टिंग फैसिलिटी, इस तरह की एक सुविधा सरकार को देने की आवश्यकता। और साथ में जो एक और मांग हम रखते आए हैं कि जो हमारे अग्निकांड स्मारक है उसको सही मायने में विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार इतने बहुत से परिवारों ने, तकरीबन हर एक परिवार कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा हुआ था जिसने इस अग्निकांड के अंदर किसी ना किसी को खोया, तो उनकी याद में एक भव्य अग्निकांड स्मारक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाए उनकी याद में, और उसकी मांग को भी मैंने सरकार के समक्ष रखा है। तो ये कुछ मांगे हैं, बट इसके साथ साथ जो मुख्य मुद्दे हैं इस सत्र के दौरान उसको हम निरंतर उसी तरीके से उठाने का काम करेंगे। आपसे मैं सुझाव भी आप अपना सोशल मीडिया के माध्यम से भेजिए, जो क्या समस्याएं और हैं जिनको हम इस बार सरकार के समक्ष रख सकते हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। तो आपका जो हमेशा एक साथ, सहयोग, समर्थन बना रहता है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं, और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूं आपके भाई और बेटे के रूप में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।